झारखंड में बढ़ते अपराध और लचर विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रही है। इसी कड़ी में रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं ने ओरमांझी में हुए घटना का विरोध किया और इसके विरोध में हेमंत सरकार को जगाने की कोशिश भी की जा रही है। युवा मोर्चा यज्ञ का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किए थे इस पहाड़ी मंदिर परिसर में, ताकि हमारे राज्य में जो रोज़ घटनाएं हो रही हैं, देख रहे हैं आप लोग की महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ कैसे कैसे दुर्दांत घटनाएं घट रही हैं, जिसका बयां करना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले ओरमांझी में एक बहन की लाश मिली है, जो कि सिर कटी हुई लाश, उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया था। उसको अभी तक यह सरकार उसके दरिंदों को नहीं पकड़ पाई है, उसकी पहचान नहीं पकड़ पाई है, उसका सिर नहीं ढूंढ पाई है। और उसके बाद लगातार से रोज एक ना एक केस, ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होने वाली और जेएक सभागार के द्वारा तिथि घोषित कर दी गई। इधर राज्य सरकार के द्वारा स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई है और 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल भी आ रहे हैं और उन्हें बोर्ड एग्जाम को लेकर तैयारी में भी अब भेजा जा रहा है। ऐसे में जेएक के द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा गया, जिसमें राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई कि जेएक के डेट को थोड़ा और आगे अब बढ़ाया जाए। सीबीएसई का जैसा कि विदित है वो अप्रैल में शुरू होगा और मई तक होगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार कुछ और समय बच्चों को दे, तो आशा करता हूं कि यहाँ भी कुछ बदलाव की स्थिति है, लेकिन अभी मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। ये जेएक पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, परीक्षा की तिथि निर्धारित करते हैं। कोविड काल में जो कोरोना का काल था, उस समय हम लोग को तो ऑनलाइन कंटेंट पर, मतलब ऑनलाइन के रूप में हम लोग को पढ़ाया जा रहा था। उससे हम लोग को तो सुविधा था, स्कूल की तरफ से जो कंटेंट मिल रहा था। पर 21 दिसंबर 2020 के बाद जब स्कूल खुली और हम लोग को जो ऑनलाइन कंटेंट के अलावा जो पढ़ाया गया था, उसके अलावा और जेएक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन आया है उसके आधार पर पढ़ाया जा रहा है। जो सिलेबस कटा है 60% में, जो 60% सिलेबस उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा से पढ़ाया जा रहा है। और जो स्कूल खुला है उससे बहुत तरह का फ़ायदा ये हो गया है कि ऑनलाइन करने में जिस बच्चे को समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आता था और बहुत लोग के पास फ़ोन नहीं था, उन लोग को सुविधा हो गया है। स्कूल जो है सो पर डे जो है सो सैनिटाइज करवा रहा है और मास्क जो है अनिवार्य कर दिए हैं और अपने पेरेंट्स से हम लोग को सहमति पत्र लेकर और आने का अनुमति मिली है। तो हम लोग आने के बाद हर दिन बेंच जो है सो सैनिटाइज होती है और मास्क जो है सो हम लोग को उपलब्ध है। जो परीक्षा की तिथि अभी तो सर मैम ऑफिशियली नहीं निकली है, लेकिन वो एक दे दिए हैं कि अप्रैल में परीक्षा संभावित है, टेंटेटिव डेट है। तो हम लोग जो पहले की तिथि थी उसी को डेडलाइन मान करके सारे बच्चे को जो रेड्यूस सिलेबस के आधार पर तैयार करवा रहे हैं और संभवतः जब तक एग्ज़ाम शुरू हो हम सारे सिलेबस को बच्चे को पूर्ण करके देंगे और सारे सिलेबस के अनुसार प्रश्न उत्तरी जो 40% जो रेड्यूस है उसके आधार पर तैयारी करवा ली है। करिश्मा सेना फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, जिस तरह से सरकार के द्वारा स्कूल खोलने की अनुमति, लेकिन इसके बावजूद कौन सी गाइडलाइनें होंगी, बोर्ड एग्जाम को लेकर कैसी तैयारियां? करिश्मा जी सागर, पहले तो आपको बता दूं कि जो कोरोना काल का जो दौर चल रहा था उसमें राज्य सरकार के द्वारा स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई थी। आपको बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी सागर, लेकिन अब मैट्रिक और इंटर के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वहीं जेएक सभागार के द्वारा तिथि घोषित कर दी गई थी। सागर, आपको बता दें कि जेएक सभागार ने तिथि घोषणा कर दी थी कि अब एग्जाम होगा। जेएक सभागार के द्वारा एक तिथि भी सुनिश्चित कर दी गई थी सागर। लेकिन आपको बता दें कि अगर तैयारियों की बात बता दें तो तैयारियां अपने स्तर पर स्कूल वाले कर रहे हैं और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की उपस्थिति भी स्कूल में काफी नजर आ रही है। और जो ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको बता दें कि पहले तो सिलेबस में भी कटौती की गई है, 30% सिलेबस भी हटा दिए गए हैं, तो जितना भी सिलेबस अभी बचा हुआ है उसको स्कूल वाले पढ़ा दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो तिथि घोषित कर दी थी जेएक सभागार के द्वारा, वो अब कहीं ना कहीं जेएक के द्वारा तिथि में बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि जेएक के द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है कि तिथि में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे जो है अच्छे स्तर पर तैयारी कर सके
और जो शिक्षक है वो अपने जो सिलेबस दिए गए हैं उसको पढ़ाने में सक्षम हो जाए। सागर जी, लेकिन जैक के द्वारा राज्य सरकार को जो पत्र लिखा गया उस पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है करिश्मा? जी सागर, आपको बता दें कि पत्र जो राज्य सरकार को दिया गया उस पत्र में ये बताया गया है कि जो तिथि घोषित कर दी गई है जैक सभागार के द्वारा, वो तिथि बहुत जल्दी कर दी गई, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना काल का जो दौर चल रहा था वहां पे अच्छे से पढ़ाई नहीं, उस स्तर पर पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो बच्चे का कहीं ना कहीं सिलेबस अभी कमी रह गई है। तो इस जो राज्य सरकार को जो पत्र दी गई है उसमें बस यही बोला गया है कि तिथि जो है जो आपने मार्च में निकाला गया है उसको एक्सटेंड करके वो अप्रैल में कर दे, ताकि बच्चे की जो तैयारियां है वो अच्छे स्तर पर हो पाए। सागर जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा पूरी जानकारी के लिए। जैक परीक्षा का आयोजन, रांची की ये तस्वीर। बिहार के बेगूसराय में साल 2015 में सीवरेज प्लांट के निर्माण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन 6 सालों के बाद भी जिले में सीवरेज प्लांट का काम पूरा नहीं हो पाया। वहीं अब किसानों ने भी मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। सीवरेज प्लांट के लिए बगैर सहमति के जमीन अधिग्रहण करने और व्यावसायिक जमीन का कम मूल्यांकन किए जाने से आक्रोशित किसानों ने बेगूसराय में धरना दिया और प्रदर्शन वहां पर शुरू कर दिया। सीवरेज प्लांट स्थल पर धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि उनकी व्यावसायिक जमीन राजा डुमरी मौजा में अवस्थित है, जहां नगर निगम के द्वारा सीवरेज प्लांट का निर्माण शुरू किया गया था और जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा किसानों की बगैर सहमति के जमीन के दाम का बहुत कम मूल्यांकन करके अधिग्रहण किया गया। आज सांकेतिक धरना दिए हुए हैं और आप जिस स्थल पर मौजूद हैं ये वही स्थल है जहां नगर निगम के पानी सीवरेज के लिए ये ज़मीन अधिग्रहित किया गया है। किसानों का कहना है कि अभी वर्तमान दर से जो मुआवजा की राशि हो वो राशि हमको मिलना चाहिए। किसान का कहना है कि चूँकि आप हमारा ज़मीन ले रहे हैं इसीलिए आप प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति को आप रोजगार देने का काम कर। एक बैनर लगा हुआ है और हम लोग किसानों के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। ये राजा डुमरी के किसान हैं जिनकी ज़मीन बिना सहमति के सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, मुआवजा भी नहीं दिया है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है जिसको आप लोग देख रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि हमारी ज़मीन ली जाए। हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, मगर अभी जो ज़मीन की कीमत है आज की तारीख में और सरकारी नियम के मुताबिक सरकार जिस भी भूमि का अधिग्रहण करती है 4 गुना मुआवजा किसानों को देती है। जितेंद्र कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, सीवरेज प्लांट के निर्माण को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी की गई लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं। जितेंद्र, तो चलिए, तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सीवरेज प्लांट का काम नहीं पूरा हुआ जिसको लेकर इनका ये धरना। किसानों ने भी अब मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। सीवरेज प्लांट के लिए बगैर सहमति की जमीन अधिग्रहण करने और व्यावसायिक जमीन का कम मूल्यांकन किए जाने से आक्रोशित किसानों ने बेगूसराय में प्रदर्शन ये शुरू किया। मुआवजे की मांग को लेकर ये चर्चा। नगर निगम के द्वारा सीवरेज प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा किसानों के बगैर सहमति के जमीन के दाम का बहुत कम मूल्यांकन अधिग्रहण किया गया। इसीलिए किसानों में नाराजगी है और वो मुआवजे की मांग अब कर रहे हैं। कि सीवरेज की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और मुआवजे की मांग को लेकर ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया। कैमूर जिले की 3 नियोजन इकाइयों में स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन अब रद्द होगा। इन सभी शिक्षकों पर नियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रमोशन पाने का आरोप लगा है। इन सभी 93 शिक्षकों से वेतन की भी वसूली होने की बात कही जा रही है।
वहीं डीपीओ ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सचिव नियोजन इकाई प्रखंड भभुआ और भगवानपुर के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी, सचिव नियोजन इकाई नगर परिषद भभुआ को पत्र भी जारी किया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक शिक्षकों के पद पर गलत तरीके से प्रमोशन को अविलंब रद्द किया जाए। इस अवधि के दौरान दिए गए स्नातक ग्रेड का वेतन वसूल करने का भी आदेश दिया गया। देखिए, नियोजन इकाई ने प्रोन्नति दिया है और इस कार्यालय से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियोजन चूंकि नियमानुकूल नहीं है, रद्द कर दिया जाए। प्रोन्नति नियमानुकूल तभी होगा जब उसके लिए पद चिन्हित होगा और प्रोन्नति की कमेटी जो है अनुशंसा देगी उसके ऊपर, लेकिन अभी प्रोन्नति कमेटी की अनुशंसा भी नहीं आई है और पद भी सैंक्शन नहीं हुआ है विभाग की तरफ से, अतः किसी भी तरह का प्रोन्नति उचित नहीं है। अजीत फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अजीत, स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन जो 13 शिक्षकों का रद्द होगा, इस पर क्या कदम उठाया जा रहा है अजीत? देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा डीओ के द्वारा बताया गया है जो है कि कैमूर जिले में 93 शिक्षक जो है कि गलत फर्जी तरीके से जो है कि पेपर लगा के जो है बहाल हुए थे, जिसमें जांच के द्वारा टीम गठित करके जांच किया गया, जिसमें फर्जी तरीके से पाया गया, जिसमें सभी लोगों का रद्द किया गया। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।